हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम प्रियंका है और आज फिर एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आपसे शेयर करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीआईपी के बारे में। ठीक है, कि सीआईपी क्या होता है। ठीक है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसको समझेंगे कि सीआईपी क्या होता है। ठीक है, और इसको ये भी समझेंगे कि चार्ट में इसको किस तरीके से आपको यूज़ करना और कौन से सिंपल से पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, हमेशा मेरी कोशिश होती है कि आपको हर चीज़ सिंपल तरीके से समझाऊँ। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं हर इंपॉर्टेंट और सही इन्फॉर्मेशन आप सबसे शेयर ज़रूर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज बात करेंगे सीआईपी के बारे में, चेंज इन पोलैरिटी। ठीक है, तो फ्रेंड्स पहले सिंपल से तरीके से समझ लेते हैं कि सीआईपी होता क्या है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया ना, तो मान के चलिए कि ट्रेडिंग आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको ध्यान से आप समझिएगा और एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज आपको बताने वाली हूँ सीआईपी को लेके। ठीक है, तो सबसे पहले सीआईपी समझते हैं, सीआईपी होता क्या है। फ्रेंड्स, सपोज मार्केट वर्क कर रही है। ठीक है, मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है, फिर वहाँ पे रेजिस्टेंस आता है, नीचे आ जाती है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करती है, फिर रेजिस्टेंस से टकरा के नीचे आ जाती है। ठीक है, अब फाइनली इतना बाइंग फोर्स आ जाता है कि मार्केट ऊपर निकल जाती है। ठीक है, तो आप समझ देख रहे हैं कि ये हमारे एक रेजिस्टेंस पॉइंट बन चुका है, राइट। अब मार्केट जब यहाँ से ऊपर निकली तो हमेशा याद रखिए कि एकदम से यहाँ पे तो बाय करना नहीं चाहिए। ठीक है, बिकॉज ये एक फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है। मार्केट उसके बाद नीचे भी ऐसे घूम के आ सकती है और जो लोग फंस जाएंगे और वो लोग ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे कभी बाय नहीं करना। अब सीआईपी आपको क्या कहता है, चेंज इन पोलैरिटी आपको क्या कहता है, कि जब मार्केट इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर देती है ना, तो फिर मार्केट इस रेजिस्टेंस को वापस अब सपोर्ट की तरह काम करती है। यहाँ पे आती है मार्केट। ठीक है, और यहाँ आके अगर कोई बुलिश कैंडल बनाती है, ठीक है, तो आप उस कैंडल के हाई के ऊपर बाय कर सकते हैं और लो पे आपका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है सीआईपी। जब कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करने लग जाए तो उसी को कहते हैं चेंज इन पोलैरिटी। फ्रेंड्स, ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ये एक सेटअप है। ठीक है, और इस सेटअप को आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बहुत छोटा सा इसमें स्टॉप लॉस होता है, लेकिन अगर ये चल गया तो एक आपको बहुत अच्छा रिटर्न ये दे देता है। ठीक है, ये है हमारा बाय सेटअप। ठीक है, ये हमारा बाय सेटअप है सीआईपी का। आई होप मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया है। जब रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम करने लग जाए उसे सीआईपी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 बार रेजिस्टेंस था, अब वो रेजिस्टेंस क्रॉस हो गया। अब मार्केट यहाँ पे एज अ सपोर्ट ले रही है। ठीक है, तो सपोर्ट ले रही है और वहाँ पे कोई आपको बाइंग कैंडल मिलते हैं तो आपको उस पर बाय करना है। ठीक है, अब हम एक देखते हैं सेल सेटअप। अब फ्रेंड्स, सेल सेटअप में क्या होता है, मार्केट ऊपर से ऊपर थी, नीचे आई, यहाँ पे सपोर्ट लिया, बहुत सारे लोगों ने बाय करा। ठीक है, मार्केट फिर ऊपर चली गई, फिर मार्केट इस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाई, फिर मार्केट नीचे आई। ठीक है, लेकिन इस बार सेलिंग इतना ज़्यादा प्रेशर था कि मार्केट ने ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब ये तो था सपोर्ट। ठीक है, जहाँ पे मार्केट ने 2 बार सपोर्ट लिया। ठीक है, अब आपको जब ये इसने ब्रेक करा, यहाँ पे आपको कभी भी सेल नहीं करना। ठीक है, ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। ठीक है, जब आप बहुत एक्सपर्ट हो जाएं तब ऐसी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, बट एक सिंपल सा सेटअप पर ये बहुत अच्छा काम करता है। फिर मार्केट ये ऊपर आती है, इसी जो ये पहले सपोर्ट था फिर ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। यहाँ पे कोई बियरिश कैंडल बनती है रेड कलर की। ठीक है, उसके आप लो के नीचे सेल करते हैं और हाई को स्टॉप लॉस बनाते हैं, और फिर उसके बाद आप अपना टारगेट लेते हैं। फर्स्ट टारगेट हमेशा आपका जो भी प्रीवियस आपका स्विंग होता है वहाँ पे आप अपना फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं, तो वो आपका पहला टारगेट होता है। तो फ्रेंड्स, ये सीआईपी का सिंपल सा रोल है, ये सेलिंग का है। ठीक है, अब यहाँ पे जब सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करने लग जाए, ठीक है, तो इसको कहते हैं सीआईपी सेलिंग में। ठीक है, तो ये बहुत एक सिंपल तरीके से आपको बताया। अब इसको चार्ट्स में समझ लेते हैं कि चार्ट्स में इसको किस तरीके से करना है। ठीक है, तो हम ये चार्ट ओपन करते हैं। ये चार्ट है टीवीएस मोटर का। ठीक है, टीवीएस मोटर का डेली चार्ट ओपन है आपके सामने। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे सीआईपी हो रहा है। मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल सर्च भी करके रखे हैं ताकि मैं आपको समझा सकूं कि बेसिकली सीआईपी कैसे काम करता है। तो यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये लाइन मार्क मैंने करी हुई है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट यहाँ से टकरा के वापस नीचे आई। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की। ठीक है, यहाँ से फिर से ऊपर गई। अब यहाँ से मार्केट ने फाइनली वो रेजिस्टेंस को क्रॉस करा। ठीक है, अब रेजिस्टेंस को यहाँ से क्रॉस कर लिया मार्केट ने, अब मार्केट ऊपर गई। ठीक है, अब यहाँ पे जब रेजिस्टेंस को क्रॉस करा ना, यहाँ पे आपको बाय नहीं करना। ठीक है, आपको बाय कहाँ करना है,
जब ये वापस इस पे आके सपोर्ट लेगी, यहाँ पे आके देखिए सपोर्ट लिया, ग्रीन कैंडल बनाई। जब ग्रीन कैंडल बनाई तो आप इसके लो को स्टॉप लॉस बना के रख सकते हैं, और इसके हाई के ऊपर क्रॉस करेगा तो उसे बाय कर सकते हैं। और आप देखिए पहला टारगेट क्या होता है, प्रीवियस स्विंग हाई। प्रीवियस स्विंग हाई ये था, ठीक है। प्रीवियस स्विंग हाई था 2510, ठीक है। मार्केट वहाँ पे एक बार आया और मार्केट ने फिर रेड कैंडल बनाई, कुछ लोग वहाँ निकल जाएंगे, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर निकली, ठीक है। तो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है टीवीएस मोटर का। आप ये चेक करिएगा चार्ट, ये अराउंड जुलाई 2024 के आसपास का चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से सीआईपी का ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बताने वाली हूँ सीआईपी का। हम एक सेलिंग का एग्जांपल भी देख लेते हैं। एक बैंक निफ्टी में सेलिंग का एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए, अब मैंने आपको क्या बताया था, सेल कब करना है, जब सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाए, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए कि मार्केट ने यहाँ पे बार बार सपोर्ट लिया इस जगह पे आके। थोड़ा सा बैक में जाते हैं, मैं एक बार ये लाइन ही ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए ईजी रहे समझने के लिए। ये एक सपोर्ट एरिया था, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ से ऊपर गई, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर इधर आके सपोर्ट लिया, फिर यहाँ आके एक बार सपोर्ट ब्रेक करने की कोशिश की, बट ये फॉल्स ब्रेकआउट हो गया और मार्केट वापस फिर से ऊपर चली गई। उसके बाद आके मार्केट ने फिर यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश की, बट इस बार ये सपोर्ट फेल हो गया और मार्केट नीचे आ गई, ठीक है। अब ये सपोर्ट जब ब्रेक हो गया तो आपको किस चीज़ का वेट करना है, अब आपको वेट करना है कि मार्केट कब यहाँ पे आके रेजिस्ट करेगी। अब मार्केट ने इधर आके रेजिस्ट किया, जब रेजिस्ट किया तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाई, ठीक है। अब बहुत सिंपल सा ट्रेड है आपके लिए। इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाइए, इसके लो के नीचे आप सेल कीजिए, और उसके बाद वहाँ से मूव देखिए आपको कितना मिला। 50,080 से जो बैंक निफ्टी है वो 47,800 के आसपास आ गई, ठीक है। ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट्स का ये सीधा सीधा मूव मिला कुछ दिनों के अंदर। फ्रेंड्स, ये है सीआईपी की ताकत, ठीक है। ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ये एक सेटअप है, ठीक है। और हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई भी चीज़ आपको परफेक्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। थोड़ा सा उसमें चेंजेस हो सकते हैं, कई बार थोड़ा सा कैंडल ऊपर जाके भी नीचे आ सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। थोड़ा सा आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप इसके एग्जांपल्स देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सीआईपी किस तरीके से काम करता है, और ये बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। अब मैं आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जाम्पल दिखाती हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा का हम वीकली चार्ट देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बैक चलते हैं यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देखिए, ये एक सेल एग्जांपल का, सेल का बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन मार्क कर देते हैं। अब ये देखिए ये एरिया कितनी बार सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। मार्केट ने पहले यहाँ से नीचे आके मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश की इस जगह पे, ठीक है, नहीं हुआ, ऊपर गई, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद मार्केट ने फाइनली सपोर्ट ब्रेक कर दिया, ठीक है। आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो आपको वेट करना है कि मार्केट कब वहाँ पे आके रेजिस्ट करेगी, ठीक है। अब मार्केट ऊपर आई, मार्केट ने यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाई, ठीक है। अगर आप यहाँ से भी लेते हैं तो आप इसके हाई को स्टॉप लॉस रखते हैं और लो के नीचे सेल करते हैं, बट यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। मार्केट ने फिर से रेड कैंडल बनाई, इस बार आप इसके हाई को फिर से स्टॉप लॉस रख सकते हैं, लो के नीचे सेल कर सकते हैं, और उसके बाद देखिए कितना अच्छा मूव हुआ। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि 100% कोई चीज़ काम करती है। कई बार स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो उसे आप चुपचाप ले लीजिए और फिर से वेट कीजिए, जब मार्केट आपको मौका दे तो आप उसको फिर से वर्क कीजिए उस चीज़ पे। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल था बैंक ऑफ बड़ौदा का, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा और कुछ देखने की कोशिश करते हैं, एक बार वेदांता को देखते हैं। वेदांता इस बार बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमने मेटल सेक्टर के बारे में भी बात की थी, तो उसके अकॉर्डिंग वेदांता बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस जब क्रॉस हुआ उसके बाद मार्केट ने सपोर्ट लिया,
और सपोर्ट लेने के बाद मार्केट फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, ठीक है। और फिर से यहाँ पे ये देखिए फिर से सपोर्ट लिया मार्केट ने, ठीक है। मार्केट यहाँ से नीचे आई और फिर एक और ग्रीन कैंडल बनी और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। तो ये भी बहुत बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट तो मैं इसको नहीं कहूँगी, बट स्टिल यहाँ पे इसने काम किया है और अच्छा काम किया है, ठीक है। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब ये आपको समझ में आएगा किस तरीके से काम करता है। तो फ्रेंड्स सिंपल से रूल हैं, ठीक है। आपको सिंपल से ये रूल फॉलो करना है यहाँ पे कि मार्केट जब रेजिस्ट होता है, ठीक है, और रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, तो हमें ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं करनी, ठीक है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में बहुत बार लोग फंस जाते हैं, फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है और मार्केट फिर नीचे आ जाती है और वहाँ पे फिर ट्रैप्ड हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा तरीका है सेफ ट्रेडिंग के लिए कि आप सीआईपी को यूज़ कीजिए। रेजिस्टेंस क्रॉस होता है तो उस रेजिस्टेंस को पहले सपोर्ट बनने दीजिए। जब वो सपोर्ट बनेगा और वहाँ पे आपको एक सिग्नल देगा तो आप उस पे काम कीजिए। ऐसे ही जब भी सपोर्ट पे आती है मार्केट, ठीक है, और सपोर्ट जब ब्रेक होता है तो यहाँ पे आपको सेल कभी नहीं करना। इसमें बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग होती है। आपको क्या करना है, जब मार्केट यहाँ पे आके वापस एक कैंडल बनाए, ठीक है, ठीक है, सीआईपी करें, तब आपको उस रेड कैंडल के नीचे सेल करना है और हाई को स्टॉप लॉस लगाना है। फिर आप देखिए चांसेस आर वेरी हाई कि आपको उसमें प्रॉफिट मिलेगा और स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, ठीक है। अब आपको एक दो चीज़ें मैं और बताना चाहती हूँ, ठीक है, जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब भी मार्केट सपोज ये मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस था, फिर से रेजिस्टेंस था, अब ये रेजिस्टेंस क्रॉस हुआ, मार्केट 3-4 दिन में ही नीचे आके यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट कैंडल बना दी, ठीक है। जब ये बहुत ही नियरेस्ट टाइम पे आके सीआईपी करे ना, तो ये सीआईपी बहुत ही परफेक्ट सीआईपी होता है। इसे फर्स्ट सीआईपी कह सकते हैं, इसे हम लोग 5 स्टार सीआईपी भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप बाय करेंगे ना तो इसके बहुत चांसेस हैं कि ये बहुत अच्छा रिटर्न देगा, ठीक है। 4-5 दिन में आके यहाँ पे सीआईपी कर दे। एक सीआईपी होता है कि काफ़ी दिन घूमने के बाद मार्केट महीने 1.5 महीने के बाद आके यहाँ सीआईपी कर रही है, ठीक है। एक होता है कि मार्केट 4-5 दिन के बाद आके ही सीआईपी कर रही है। 5-6 डेज भी हो सकते हैं, 7-8 डेज भी हो सकते हैं, ठीक है। जब जल्दी आके मार्केट सीआईपी करते हैं ना तो उसको हम लोग जो क्या है, उसको जब हम ट्रेड करेंगे ना तो वो आप देखेंगे बहुत अच्छा उसका रिटर्न आएगा। फ्रेंड बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा रही हूँ, ठीक है, कोई टेक्निकल मैं टर्म्स नहीं यूज़ कर रही, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से आपको चार्ट्स पे बताया, तो आप इसको यूज़ करके बताइए और मुझे कुछ एग्जांपल्स भी शेयर कीजिए कि आपने कहाँ पे सीआईपी देखा है, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।